वो सच जो आपको कभी बताया ही नहीं गया। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता, एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी जो सरकार की नज़रों से छिपी रहती है, जहां अरबों नहीं लाखों करोड़ों रुपए घूमते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आता कहां से है और जाता कहां है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पैसा कभी वापस आ सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इंडिया के ब्लैक मनी का पूरा सच। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी यानी वो पैसा जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया या जिसे इनलीगल तरीके से कमाया गया हो। ये दो तरह के होते हैं: इनलीगल इनकम, रिश्वत, घोटाला, करप्शन; लीगल इनकम बट हिडन केस में कमाई, टैक्स चोरी। सरल भाषा में समझें तो जो पैसा सरकार से छुपाया गया हो वही ब्लैक मनी कहलाता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इंडिया में ब्लैक मनी कोई नई समस्या नहीं है। ये शुरू हुआ लाइसेंस राज के समय, जब हर काम के समय सरकार की परमिशन चाहिए होती थी। और फिर शुरू हुआ अंडर द टेबल सिस्टम, रिश्वत, कनेक्शंस। धीरे धीरे ये सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई। ब्लैक मनी बनता कैसे है? अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये पैसा बनता कैसे है? ये रियल एस्टेट गेम, प्रॉपर्टी की कीमत कम दिखाना, बाकी पैसा कैश में ले लेना, फेक कंपनीज द्वारा सेल कंपनीज बनाना, पैसों को इधर उधर घुमा करके, हवाले के सिस्टम से बिना बैंक के पैसा ट्रांसफर, पूरी दुनिया में नेटवर्क फैलाना हवाले के जरिए, पॉलिटिकली फंडिंग, चुनाव में कैश का इस्तेमाल करना। अब पैसा जाता कहाँ है? अब सबसे शॉकिंग हिस्सा, इंडिया का ब्लैक मनी सिर्फ इंडिया में नहीं रहता, ये विदेशों में भी भेजा जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, स्विस बैंक, जहां अकाउंट्स होल्डर की आइडेंटिफाई सीक्रेट रहती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का बहुत सारा पैसा इन ऑफशोर अकाउंट्स में छिपा हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ कॉमन पीपल। अब सोचो, इसका असर किस पर पड़ता है? आप और हम पर। इससे महंगाई बढ़ती है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, सरकार को टैक्स नहीं मिलता है, और इससे ये रिजल्ट है कि खराब रोड, कमजोर हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम डाउन हो रहा है। एक बड़ा फैसला 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने लिया डिमोनेटाइजेशन का, 500 और 1000 के नोट बंद करने का। इनका उद्देश्य साफ था कि ब्लैक मनी खत्म करेंगे। लेकिन क्या ये सफल हुआ? कुछ पैसा तो वापस आ गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लैक मनी का सिर्फ छोटा हिस्सा ही कैश में था, बाकी तो सिस्टम में छुपा हुआ है। असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ब्लैक मनी सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक सिस्टम है। जब तक लोग टैक्स चोरी करेंगे, करप्शन रहेगा, तब तक ब्लैक मनी खत्म नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये नहीं है कि ब्लैक मनी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इसे खत्म करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सही टैक्स दें, करप्शन को ना कहें, तो शायद एक दिन इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ब्लैक मनी कभी खत्म हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।